हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इसमें हम एक नई श्रृंखला के पेपर को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सही का मिलान का निरूपण करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। तो पहले आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। ये है सिकुड़कर और शिथिल उपस्थिति होकर शरीर की गति में सहायता करती है। बी, कठोर संरचना जो पेशी कंकाल बनाती है। सी है कंकाल का भाग जिसे पसली पिंजर झुकाया जा सकता है। डी, वक्ष की अस्थि और अस्थि मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। इसका सही मिलान ये होगा आपका। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? एक है एड्रिनल, 2 है पीयूष, 3 है अग्नाशय, 4 है थायराइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पीयूष ग्रंथि है। 2 से अधिक हार्मोन्स स्रावित करती है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 1, सभी धातुएं ठोस होती हैं। 2, सभी धातुएं कठोर होती हैं। 3, सभी धातुएं गैस होती हैं। 4, सभी अधातुएं अतन्न तन्न नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सभी अधातुएं अतन्न तन्न नहीं होती। वायु को मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया गया है। वायु क्या हो सकता है? 1, रेयान, बी, नायलॉन, सी, एक्रिलिक, 4, जूट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेयान हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। ये आप ए है उच्च ठोस उच्च, बी है माध्यम मध्यम गैस उच्च, सी है मध्यम गैस मध्यम, डी है निम्न द्रव निम्न। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, यानी मध्यम गैस मध्यम। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है। 1, संकटापन्न स्पीशीज, दूसरा विलुप्त स्पीशीज, तीसरा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, चौथा प्रवासी स्पीशीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। धातु यक्स तथा धातु वाई का उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? 1, एक्स, 2, वाई, 3, जेड, 4 निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जेड है, अभिक्रियाशील अत्यधिक है धातु है। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? 1, यह आभासी और समान साइज का होगा। दूसरा, यह वास्तविक और आवर्धित होगा। तीसरा, यह आभासी और आवर्धित होगा। चौथा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल
बॉक्स को सरकाने के लिए रेशम को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? ए एक है स्थैतिक घर्षण, दो है गुरुत्वाकर्षण बल, तीन है अभिलंब बल, चार है पेशी बल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, स्थैतिक घर्षण का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। एक, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। दूसरा, तत्व ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तीसरा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। 4 नंबर, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? एक, टोटी का जल, शैम्पू, शहद। दो, लवण, विलयन, नींबू का रस, सिरका। तीसरा, शैम्पू, वनस्पति तेल, अशुद्ध जल। चार, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शैम्पू, वनस्पति तेल, अशुद्ध जल। ये चालक नहीं होते, ध्वनि उसके विद्युत के चालक नहीं रहते। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? एक, पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना। दूसरा, जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। तीसरा, भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना। चार है, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला है निस्तारण, दूसरा है निस्यंदन, तीसरा है आसवन, चौथा है उबालना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आसवन। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? ए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। बी, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। सी, प्रकाश 7 वर्णों रंगों से मिलकर बना है। डी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी, चौथा डी और ए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डी और ए। यानी प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से गुजरता नहीं है। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। एक, बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। दूसरा, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तीन, दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चार, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोम दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वायु के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड जाता है। एक्स वाई और जेड को पहचानिए।
एक्स विटामिन, डी वाई कैल्शियम, जेड दुग्ध उत्पादन। सी दूसरा है एक्स विटामिन, सी वाई आयरन, जेड नींबू वंश के फल। तीसरा है एक्स विटामिन, बी वाई कैल्शियम, जेड हरी पत्तियों वाली वनस्पति। चार है एक्स विटामिन ए, वाई फास्फोरस, जेड कुक्कुट उत्पादन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्स विटामिन सी, वाई आयरन, जेड नींबू वंश के फल। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। दो, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तीन, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। चार, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। एक, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश। दूसरा, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तीसरा, पाठ्य पुस्तक का तुच्छीकरण। चौथा, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? ए, अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। बी, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। सी, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। डी, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक, ए बी सी। दो, ए और बी। तीन, ए बी और डी। चार, ए और डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। निम्नलिखित कथनों से पहचानने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। पहला, वैज्ञानिक अपने कामों को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। दूसरा, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तीसरा, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। 4 नंबर, आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया जाता है। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि वो यीशु कहाँ गलत होगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। यही सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। दूसरा, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। तीसरा, अवधारणा मानचित्र चित्रण का उपयोग करना। चौथा, नियमित गृह कार्य कर देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। विज्ञान शिक्षक और अधिक अपसारी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ए,
यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में मदद करता है। सी है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। 4 डी है, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सी डी। ए, सी और डी सही है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। एक, पहला है दृश्य और श्रवण सीखना। दूसरा है केवल सीखना। 3, दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना। 4, श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो दोस्तों इसका आप कमेंट करके उत्तर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।